हाय एवरीवन। आई होप आप अपने सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं जो कि 11th को है ना। कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं आपके साथ आज इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिनका आपको ध्यान रखना। और वैसे भी आप जेई के लिए पढ़े हैं तो सीबीएसई के लिए हम तो डरते नहीं। मैथ्स में तो है ना, मैथ्स का पेपर तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अनअकैडमी पे आज एक ऑफ़र आया है। ठीक है, 20% ऑफ है और मेरे बैचेस भी आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, एक्सेल का बैच आ रहा है ड्रॉपर का। आप में से अगर कुछ लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो ज़रूर इसको ज्वाइन करिए। ये 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको स्टोर पे केवल अगर एक ही बैच ही लेना चाहते हैं ना, स्टोर पे काफ़ी कम प्राइस पे आपको सिंगल बैच मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन तो आप लेते ही हैं जैसे, तो स्टोर से एक बैच उठा सकते हैं आप, तो वो कम प्राइस पे पड़ता है। इवॉल्व का बैच आ रहा है 2024 के लिए, तो वो भी काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। और साथ में इमर्ज का जो बैच है 24 मंथ ड्यूरेशन का, वो आपको 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, वो भी आप स्टोर से भी ले सकते हैं। और पूरा सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी को तो वो भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप मल्टीपल बैचेस से पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप एक ही बैच में कंफर्टेबल हैं, एक ही बैच से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर आप उस सिनेरियो में वो पर्टिकुलर बैच खरीद सकते हैं। मतलब अगर पैसे का इशू है तो वन बैच विल बी ओके, एंड अगर मनी इज़ नॉट एन इशू देन द होल सब्सक्रिप्शन इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, है ना। तो उसके लिए 20% ऑफ का ऑफ़र है जो कि आज ही स्टार्ट हुआ है। लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, तो इसको आप डेफिनेटली यूज़ करिए। और मेरा रेफरल कोड आपको पता ही है, तो वो आपको यूज़ करना है और अनअकैडमी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ये बैच जो है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है एक्सेल का। इवॉल्व का जो है वो भी 28 मार्च से है। और जो बैच इमर्ज का है वो 30 मार्च से स्टार्ट है। इसमें बेसिकली ये जो मैं और भी बता देता हूँ, ये प्योर ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, इसमें सब आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा। ये वो मतलब जैसे कुछ बैचेस हाइब्रिड में, तो ये वैसा नहीं है, ये प्योर ऑनलाइन क्लास है। जैसे प्लस पे चलती है ना, तो वैसी क्लासेस होंगी। सारे ही बैचेस जो हैं वो वैसे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ है, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं। और कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा एक्सेल में 11th और 12th का। कोई प्री रिक्वेस्ट इसका नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ। ठीक है, और इवॉल्व में जो सिलेबस कवरेज होता है वो क्लास 12 का पोर्शन होता है। ठीक है, इसकी भी क्लासेस प्योर ऑनलाइन है और सारे एजुकेटर्स हैं, और आपके पास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ है। और ऐसा ही मर्ज में उसमें आपका पूरा JEE 2025 का सिलेबस जो है वो एकदम पूरा अच्छे से कवर करवाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आपको सिंपल से पॉइंट है कि 5 साल के PYQs कर लीजिए, एक बार CBSE के रन थ्रू कर लीजिए, जस्ट ऐसे स्किम कर लीजिए। कोई सॉल्व करने वाले तो वो सॉल्व कर लें। मिसलेनियस एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लीजिए अपनी, एक बार रन थ्रू, है ना। सॉल्व नहीं करना तो रन थ्रू कर लीजिए, ताकि कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो वो हो जाए। सॉल्व एग्जाम्पल्स वो देख लीजिए, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी स्टेप्स हैं वो पेपर में लिख के आएगा, छोड़ के नहीं आएगा। कोई भी स्टेप्स है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। सारी मन में मत कैलकुलेशन कर लीजिए, जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स जैसे बोर्ड में लिखते हैं। और क्वेश्चंस को वाइजली चूज़ करिए और केस स्टडीज़ को प्रॉपरली रीड करके फिर दीजिएगा ना। बाकी बोर्ड्स के, मैथ्स के बोर्ड्स के पेपर से घबराने वाली कोई बात नहीं है। शॉर्टकट्स नहीं लगाइएगा, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे LH रूल, वो मत लगाइएगा, है ना। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स ये सब नहीं करिएगा, है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है वो PMI से करिएगा। मतलब ये सब बातें जो बच्चों ने डिस्कस की थी, तो आई थॉट आई विल टेल एवरीवन, है ना। तो ये सब चीज़ें मत यूज़ करिएगा। और मेक श्योर दैट आप कोई भी जेई का शॉर्टकट जो है, डायरेक्ट फार्मूलाज जो हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, उधर बोर्ड के, वो मत करिएगा। एक बार NCERT को देखेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे बाइनरी ऑपरेशंस NCERT में आपको मिलेगा पहले चैप्टर में, वो सिलेबस में अब है नहीं। तो ऐसे कई जगह पे सिलेबस जो अगर रिड्यूस है, तो सिलेबस आपके हाथ में होगा तो उससे पैरेलली देख के चलेंगे तो बढ़िया है। ऐसे कोई टॉपिक्स मत पढ़ लीजिएगा जो सिलेबस में है ही नहीं, ना बोर्ड के में ना जेई में, तो उनको पढ़ के क्या करेंगे, तो डोंट डू दैट। और अभी एक ही दिन बचा है, कल का दिन और परसों पेपर है आपका। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से जाइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से पेपर होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फिर जैसे पेपर होता तो जेई की तैयारी में फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।